हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग एक मेंशन से होती है। वो मेंशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उसके चारों तरफ बगीचे ही बगीचे थे। बगीचों में बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाट हो रही थी और वो आवाजें एक रूम में जा रही थी। उन आवाजों के साथ में सूरज की रोशनी भी उस रूम में पड़ रही थी, जिस वजह से वहां पर जो लड़का सोया हुआ था वो अपने ऊपर कंबल को अच्छे से कवर करते हुए कहता है, अरे यार फिर सुबह हो गई, मुझे अभी और सोना था। ये बोलते हुए वो लड़का अपने ऊपर अच्छे से कंबल को ढकते हुए सो ही रहा था कि अचानक से उसका मोबाइल रिंग होता है। वो ओमेगा, हाँ वो एक ओमेगा था। वो ओमेगा अपने हाथ को साइड वाली टेबल पे ले जाता है जहाँ पर लैंप रखा जाता है। वो ओमेगा अपने हाथों को उस लैंप के टेबल पे इधर उधर डाल रहा था, तभी उसके हाथों में उसका फोन आ जाता है। उस फोन को बिना देखे ही वो कट करके फिर से सोने लगा, बट तभी फिर से वो मोबाइल बजने लग गया। ये देखकर वो ओमेगा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बिना देखे फिर से उस कॉल को बंद कर देता है। तभी बाहर से नॉक की आवाज आती है। विंग, तुम अभी भी सोए हुए हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड मुझे कितनी बार कॉल कर चुके हैं। अगर तुम इस बार गेट नहीं खोलोगे और अपने डैड से बात नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे डैड क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है ना। ये सुनते हुए झट से हमारा विंग, हाँ वो ओमेगा और कोई नहीं, हमारा विंग ही था। विंग अंगड़ाई लेते हुए बेड से उठता है और कहता है, यार क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जब भी मैं सोने की ट्राई करता हूँ आखिर में नींद को डिस्टर्ब करने क्यों आ जाते हो। ये बोलते हुए विंग बाहर आवाज लगा रहा था। तभी बाहर से एक आवाज आती है, विंग मैंने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं की है, वो तो तुम्हारे मॉम डैड है जिन्होंने मुझे कॉल किया। नहीं मुझे नहीं, उन्होंने तुम्हें पहले कॉल किया था, तुमने नहीं उठाया तो उन्होंने मुझे कॉल किया है। तुम जल्दी से कॉल को पिक करो, नहीं तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी क्या हालत करेंगे, वो तो तुम समझ ही सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है, यार इतनी सुबह सुबह मॉम डैड को मुझसे क्या बात करनी है, थोड़े बाद में बात नहीं कर सकते थे, मुझे मस्त सोने देते उसके बाद कॉल करते। बट मॉम डैड तो मेरे नींद के दुश्मन बने पड़े हैं। जब भी मैं अच्छे से सोने लगता हूँ मॉम डैड को किसी न किसी का कॉल आ ही जाता है। पूरी दुनिया वाले मेरे नींद का दुश्मन है। ये बोलते हुए विंग अंगड़ाई ले रहा था। तभी बाहर से एक आवाज आती है, विंग अपनी बकवास बंद करो, गेट खोलो और इस कॉल को लो, क्योंकि अब मैं आंट की और बातें नहीं सुन सकता, मेरे कान दर्द हो गए हैं। वो तुम्हें सुना रहे हैं पर तुम तो कॉल पे हो ही नहीं ना, मैं हूँ कॉल पे, मेरा सर दुखने लग गया, प्लीज जल्दी खोलो गेट। ये सुनकर विंग अंगड़ाई लेते हुए गेट को ओपन करता है और सामने एक बहुत खूबसूरत सा ओमेगा खड़ा हुआ था। वो ओमेगा विंग को गुस्से में देखता है और फिर सीधा अपने फोन को विंग के कानों पे टिका देता है। विंग के कानों में जैसे ही उसने अपना फोन डाला ना, विंग झटके से वो फोन हटा देता है क्योंकि उसकी माँ उसे चिल्ला रही थी। विंग अपने कानों से उस फोन को हटाता है और फिर सामने वाले पर्सन को देखते हुए कहता है, सिंह चैन गगा, हाँ सुबह सुबह मेरे कानों को फाड़ना चाहते हो क्या? आपने स्पीकर इतने लाउड में क्यों रखा हुआ है? ये सुनकर सिंह चैन बताता है कि स्पीकर लाउड में नहीं है, आंटी की आवाज ही लाउड है। उन्हें तुमसे बात करनी थी बट तुम्हारा कॉल तो पिक ही नहीं हो रहा था, तो अंकल ने मुझे कॉल लगाया। मैं अंकल से बात कर ही रहा था कि अचानक से आंटी मुझे बोलने लगी कि उन्हें तुमसे बात करनी है और वो 1 मिनट के लिए रुक भी नहीं रही है। यार मेरे कान दर्द हो गए, पता भी है तुम्हें, अब मैं क्यों इसे सहूँ अकेले, तुम भी सहो। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा था। विंग उसे घूर के देखता है और फिर उस फोन को आराम से अपने कानों के पास रखता है और कहता है, मम्मा। तभी दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज आती है, विंग मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है, तुम कॉल उठा क्यों नहीं रहे थे? ये सुनकर विंग हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मा वो मैं सो रहा था ना, आपको तो पता है आपका आई अभी सोता है, आपने इस टाइम क्यों कॉल किया? ये बोलकर वो हल्का सा पाउट बना लेता है। तभी उसकी मदर अपने घड़ी को देखते हुए कहती है, कुंभकर्ण तुम अभी तक सोए हुए हो?
अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। मुझे लगा कि तुम उठ चुके होगे। आज तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला था। रिजल्ट का क्या हुआ? तुमने देखा? ये सुनकर विंग को याद आता है। हाँ, आज तो उसके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। विंग शॉकिंगली सिंचन को देखने लग गया। सिंचन कहता है, क्या हुआ? ये सुनकर विंग कहता है, रिजल्ट। ये सुनकर सिंचन अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ तो? तभी विंग कहता है, मेरा बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, मैं तो भूल ही गया था। ये सुनकर सिंचन कहता है, ओह अच्छा। बट तभी सिंचन चिल्लाते हुए कहता है, ओ रियली? मैं तो आज तुम्हारा रिजल्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम ना फेल ही हुए होगे, और जब तुम फेल होगे और इस न्यूज़ को अंकल आंटी को बताओगे, तब तुम्हारा फेस कैसा होगा मुझे वो देखना है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रुको रुको, अंकल आंटी ने कॉल किया है, इसका मतलब है कि उन्हें तुम्हारा रिजल्ट पता चल गया है। ये सुनकर विंग के फेस की हवाइयाँ उड़ गई थी। विंग डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम डैड को मेरा रोल नंबर कहाँ से पता होगा? तभी सिंह चैन उसे देखते हुए कहता है, ब्रो, वो तुम्हारे मॉम डैड है, उन्हें कुछ भी पता चल सकता है। ये सुनकर विंग कहता है, गगा डराओ मत ना। ये बोलते हुए वो सिंचन से बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ कॉल से एक आवाज आती है, विंग तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम जल्दी से अपना लैपटॉप खोलो और अपना रिजल्ट देखो, और जल्दी से बताओ क्या रिजल्ट है। ये सुनकर विंग को रिलीफ मिलती है, क्योंकि उसकी मॉम ने देखा नहीं था अभी तक शायद तक। फिर विंग अपना सर हाँ में हिलाकर सीधा रूम के अंदर जाता है। सिंह चैन सीधा विंग का लैपटॉप ओपन करता है। विंग अपना रोल नंबर टाइपिंग करता है और फिर अपना रिजल्ट देखता है। सिंह चैन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग का वो शॉकिंग फेस देखना चाहता था कि वो फेल हो गया है, क्योंकि विंग पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। असल में विंग पहले अच्छा था, बट जब से वांगजी वाला कांड हुआ है, तब से विंग बहुत ज़्यादा ही उदास उदास सा रहने लग गया था, और उसे पढ़ाई में या किसी चीज़ में दिल लगता ही नहीं था। तब सिंह चैन, यानी कि जो चांगसे सरन के भाई का बेटा है, उसने विंग को समझाया, और उसके बाद विंग ने ठान लिया था कि वो वीक नहीं होगा, और वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत ओमेगा बन के दिखाएगा। उस दिन के बाद से विंग ने बहुत कुछ किया, और साथ में अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर ली। जैसे पहले विंग क्यूट सा, मासूम सा, इनोसेंट सा था ना, तो अब वो बहुत ज्यादा शरारती, कामचोर, और जो बोल सकते हो, वो हमारा विंग पूरी तरीके से बन चुका है। विंग की हॉबी फाइटिंग करना, बॉक्सिंग करना, और अल्फाओं के साथ लड़ाई झगड़ा करना, क्योंकि विंग को बिल्कुल भी कोई भी अल्फा पसंद नहीं है। विंग को जब से वांगजी ने रिजेक्ट किया ना, उस दिन के बाद से कोई भी अल्फा विंग के पास आता है, उसे चिढ़ मचती है। उसे वांगजी की वो बातें याद आती है। वांगजी की बातें याद करते ही ना विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उन गुस्से को ना हमेशा ही दूसरे अल्फाओं के ऊपर उतारता, जो भी उसे प्रपोज करने आता। हाँ, हमारा विंग अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस था। सबसे ज़्यादा फेमस हमारा विंग ही था, अपनी खूबसूरती की वजह से। विंग ने बहुत मेहनत की, और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा बन गया, बहुत ज़्यादा पतला भी। जैसे पहले वो मोटा सा, बहुत गोलू मोलू सा था, बट अब वो बहुत ज़्यादा ही सेक्सी हॉट बन चुका है। और अब तो सभी लड़के विंग के आगे पीछे घूमते रहते हैं। सिर्फ लड़के ही नहीं, सारे के सारे अल्फा बीटा सारे लोग विंग के आगे पीछे घूमते रहते हैं। यहाँ तक कि ओमेगा भी विंग से उसकी ब्यूटी की राज जानने के लिए मरे जाते हैं। विंग सच में हद से ज़्यादा खूबसूरत है। विंग खूबसूरत होने के साथ साथ बॉक्सिंग में भी चैंपियन है। हाँ, हमारा विंग बॉक्सिंग करता है। विंग ने हर वो चीज़ सीखा है जो एक ओमेगा को स्ट्रॉन्ग ओमेगा और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ओमेगा बनाने के लिए काबिल होता है। विंग ने हर वो मुमकिन कोशिश किया जिससे वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। उसने सब कुछ सीखा है, सब कुछ, एक भी चीज़ उसने छोड़ा नहीं, बस पढ़ाई के अलावा। क्योंकि जब वो बाकी कुछ करता था तो उसे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, और धीरे धीरे पढ़ाई से उसका मन उबता गया, और विंग का रिजल्ट धीरे धीरे गिरता गया, जिस वजह से उसके मॉम डैड को विंग के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र होने लग गया। बट वो विंग से बहुत ज़्यादा दूर थे, तो वो विंग के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने सिंह चैन को बोला था कि वो विंग को पढ़ाए,
बट शिंग चैन भी तो विंग के जैसा ही था ना, तो वो कहाँ से पढ़ा पाता। और आज तो विंग का 12th का रिजल्ट आने वाला था। उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे थे, क्योंकि 12th का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर विंग फेल हो गया तब क्या होगा, यही सोचकर उसके मॉम डैड सुबह से ही घबराए हुए थे। और उन्होंने सोचा था कि वो विंग को सुबह से कॉल करके इस बारे में बात करेंगे। बट उन्हें पता भी था कि विंग जल्दी उठने वाला तो नहीं है, तो उन्होंने सोचा था कि वो करीबन 9 बजे या उसके आसपास ही करेंगे, तब तक तो विंग उठ जाएगा ना। यही सोचकर उन्होंने 9 बजे के आसपास ही कॉल किया था। चांगसे सरन ने विंग को बार बार कॉल किया, बट विंग कॉल को पिक ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से चांगसे सरन को बहुत ज़्यादा विंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तो वी चांगसे ने सोचा कि क्यों ना वो सिंह चैन को कॉल करे। और जैसे ही कॉल पिक हुआ, चांगसे सरन ने वी चांगसे के हाथ से मोबाइल छीन लिया और सीधा वो सिंह चैन को चिल्लाने लग गई थी। सिंह चैन भी जल्दी से विंग के रूम में चला गया था। और अब आगे देखते हैं। विंग अपना रिजल्ट देखता है। सिंह चैन ने जैसे ही विंग का रिजल्ट देखा, वो सरप्राइज हो गया था। और वो विंग को देखता है, वही विंग भी सरप्राइज हो गया था। वो सिंह चैन को देखता है, तभी कॉल से एक आवाज़ आती है, विंग क्या हुआ, तुमने देखा रिजल्ट, क्या हुआ मुझे बताओ। मुझे हार्ट अटैक मत दो तुम, मुझे पहले से ही तुम्हारे रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र है, अब बताओ भी, मुझे टेंशन मत दो। ये सुनकर विंग अपने रिजल्ट को देखता है और कहता है, मम्मा मैं पास हो गया हूँ। ये सुनकर उसकी माँ कहती, मुझे यही उम्मीद था तुमसे, तुम फेल नहीं, रुको, क्या कहा तुमने। ये सुनकर विंग कहता है, माँ मैं पास हो गया हूँ। ये सुनकर उसकी माँ एक बहुत जोर से चीख मारती है, जिसकी आवाज़ सुनकर विंग और सिंह चैन घबरा गए थे। यहाँ तक कि वी चांग से भी घबरा गए थे। वी चांग से सन को देखते हैं। चांग से सन कहती, सच में तुम पास हो गए हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ माँ मैं पास हो गया हूँ, आपका बेटा इतना भी वीक नहीं है। हाँ मैं बस पढ़ाई नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं फेल ही हो जाऊँगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, हाँ तुम पे मुझे कोई भी भरोसा नहीं है, तुम हमेशा ही वो बेकार से बॉक्सिंग में लगे रहते हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम आखिर वो सब सीखते ही क्यों हो, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। मुझे कितना ज़्यादा फिक्र था तुम्हारे लिए, पता भी है। मैंने कितना कुछ सोच रखा था तुम्हारे लिए कि तुम फेल हो जाओगे तो तुम हमारी कंपनी को कैसे संभालोगे। अगर तुम्हें कुछ आएगा ही नहीं तो फिर हमारी कंपनी का क्या होगा आगे। बट फाइनली तुम पास हो गए। अब मैं तुम्हें ना बिजनेस की स्टडी के लिए अब्रॉड भेजूंगी। ये सुनकर विंग कहता है, मम्मा मैं बिजनेस स्टडी नहीं करना चाहता। ये सुनकर चांगसे सन कहती है, क्या, बट क्यों, तुम हमारे एक लौते बेटे हो, तुम्हें बिजनेस ही करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं मैं बिजनेस नहीं करने वाला, मेरा तो अलग से ही सपना है, मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मैं सबके आंखों का तारा बनना चाहता हूँ, सब दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं विभूषण किसी से कम नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ अपने सर पे हाथ मारते हुए कहती, विंग नौटंकी करना बंद करो, और जो मैंने कहा है तुम्हें वही करना होगा, तुम्हें बिजनेस की स्टडी करनी होगी। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे फेमस सिंगर बनना है और मैं सिंगर ही बनूंगा। पापा आप तो कुछ समझाओ मम्मा को, प्लीज पापा। ये बोलते हुए विंग वी चांगसे से प्लीड करने लग गया। वी चांगसे विंग को समझाना चाहते थे कि ऐसा नहीं कर सकते, उनका एक लौता विंग ही बेटा है, और अगर विंग ही उनकी कंपनी को नहीं संभालेगा तो उनकी कंपनी को आगे कौन संभालेगा। यही सोचकर वो भी समझाने लग गए। बट विंग ने साफ साफ उनको कह दिया था कि उन्हें मतलब कि उसे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बिजनेस नहीं करने वाला है। बट उसकी मॉम तो जिद पे अड़ गई थी। तभी वी चांग से विंग से कहते, ओके फाइन, तुम दोनों अब नाराज मत हो, मैं तुम दोनों को एक सोल्यूशन देता हूँ। ये सुनकर विंग और चांग से दोनों एक साथ कहते, क्या। ये सुनकर वी चांग से कहते हैं कि तुम दोनों की स्टडी कर लो। ये सुनकर चांग से मुंह बनाते हुए कहती, इस बेवकूफ़ को पास होने में ही इतना प्रॉब्लम हुआ है और ये दोनों स्टडी करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मम्मा ऐसा नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं बस पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैं इतना वीक हूँ। अगर मैं पढ़ने के लिए ठान लूँ ना तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ कहती, तुम कर ही नहीं सकते, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी माँ हूँ मैं। ये सुनकर विंग कहता है, तो चैलेंज देखना, मैं दोनों को एक साथ ही पढ़ूंगा और दोनों में ही मैं टॉप करूंगा।
मैं पहले सिंगर बनूंगा, सिंगर बनने के बाद मैं बिजनेसमैन बनूंगा। ओके डैडी। ये सुनकर उसके फादर अपना सर हिलाते हैं। चांगसे सरन वी चांगसे को देखती है। वी चांगसे उसे हाथ मारते हैं, मतलब कि वो दोनों का ये प्लान था। असल में चांगसे सरन और वी चांगसे जानते हैं कि उनका बेटा, अगर कोई कह देना कि विंग ये चीज़ नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा वीक है, तब विंग को ये बात ट्रिगर कर जाती है और विंग उसी चीज़ को दिल लगा के करता है। और चांगसे सरन और वी चांगसे ने यही प्लान किया था कि वो विंग को प्रवोक करेंगे तो विंग ज़रूर हाँ कह देगा, और ऐसा ही हुआ। विंग ने हाँ कह दिया। तभी चांगसे सरन कहती है तो ठीक है, देखते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो कि नहीं। ये सुनकर विंग कहता है देख लेना, मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा, और अगर मैंने कर दिखाया ना तो आप लोग मुझे मेरे ड्रीम को अचीव करने से रोकोगे नहीं। ओके। ये सुनकर चांगसे और वी चांगसे कहते हैं ठीक है, तुम कर सकते हो, बट पहले अपने कॉलेज को कंप्लीट करके दिखाना। ये सुनकर विंग कहता है तो लगी चैलेंज, मैं करके दिखाऊंगा। तभी चांगसे कहती है वैसे कौन से कॉलेज में जाओगे। ये सुनकर विंग कहता है मैंने तो ये अभी तक सोचा ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ अब। ये बोलते हुए विंग ने अपने ठूडी पे हाथ रख लिया था और वो कुछ सोचने लग गया था। तभी उसकी माँ कहती है अगर तुमने कुछ सोचा नहीं है तो क्यों ना तुम संघाई आ जाओ, संघाई में भी तो बहुत सारी कॉलेजेस है ना। ये सुनकर विंग कुछ सोचता है और फिर सैड होते हुए कहता है नहीं मम्मा, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती विंग 7 साल हो चुके हैं, अब तो तुम आ जाओ, हमने भी तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा है। हम जब वहाँ आते हैं तभी तुम हमसे मिलते हो, तुम तो हमसे मिलने यहाँ आते ही नहीं हो। ये सुनकर विंग ने अपना सैड फेस बनाते हुए कहा था मम्मा प्लीज ना, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। ये सुनकर चांगसे सरन शाय करती है और फिर वो विंग के फेस को लाइट अप करने के लिए बोलती है ओके फाइन, बट तुम्हें पता है चैंग और यानली की शादी होने वाली है। ये सुनकर विंग उछल पड़ा और वो कहता है क्या, बट मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं था। ये सुनकर चांगसन कहती है कि तुम हमसे मिलने आते ही नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता होगा, और वैसे भी यहाँ सारे लोगों ने ये डिसाइड किया है कि उन लोगों की सगाई 1 महीने में होगी और शादी उसके कुछ दिनों के बाद ही हो जाएगा। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और कहता है आप सब कितने बुरे हो, आपने मुझे ये कितने लेट में बताया, और चैंग गगा ने और यानली शीजे ने भी मुझे नहीं बताया, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। ये सुनकर मैडम वी कहती है अच्छा, तुम उनसे बात करते भी कहा हो, उन्होंने मुझे कंप्लेन किया है तुम्हारे लिए, पता भी है। उन्होंने बोला था कि तुम कभी उनको कॉल करते ही नहीं हो, और जब वो कॉल करते हैं तो तुम बिजी रहते हो, तुम इतना करते ही क्या हो वहाँ पर, पढ़ाई तो तुम करते नहीं हो। ये सुनकर विंग कहता है मम्मा मैं बहुत कुछ करता हूँ यहाँ। ये सुनकर चांगसे सरन कहती है हाँ हाँ पता है कितना कुछ करते हो तुम वहाँ पर। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है। तभी उसकी माँ कहती है अब पाउट मत बनाते रहो, वैसे भी ये सब डिसाइड कल ही हुआ है। यानली तुम्हें कॉल करी थी पर तुमने कॉल पिक नहीं किया, इसीलिए शायद तक उसने बताया नहीं होगा। ये सुनकर विंग को याद आता है ओ शिट, कल यानली सीजे ने उसे कॉल किया था, उसने सोचा था कि वो बाद में कॉल करेगा, बट वो भूल ही गया था। बट अब जब उसकी माँ ने बताया तब उसे याद आया। वो कहता है मम्मा मुझे यानली सीजे से बात करनी है, वो मुझसे कितना ज़्यादा नाराज़ हो गई, मैंने उन्हें कॉल बैक नहीं किया, मुझे वो बहुत ज़्यादा डांटेगी। ओके ओके रखो फ़ोन, मुझे यानली सीजे से बात करनी है अब। ये बोलकर वो सीधा अपनी माँ का कॉल काट देता है। उसकी माँ उस तरफ बड़बड़ा रही थी और कहती ये लड़का कभी भी मेरी पूरी बात नहीं सुनता और ऐसे ही काट देता है। हाँ, इसे एक बार मेरे पास आने दो, इसे बहुत अच्छे सबक सिखाऊंगी मैं। वहाँ रहकर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, उसकी ग्रैंड माँ भी उसे कुछ नहीं बोलती। ये बोलकर चांगसे सेन मुंह बना रही थी। वी चांगसे उसे संभालते और कहते ओके फाइन, अब तुम ज़्यादा नाराज़ मत हो, अब मुझे काम पे भी जाना है, ओके मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपना मोबाइल चांगसे सेन के हाथों से लेता है और फिर उसके फॉरहेड पे किस करके वो वहाँ से चला गया था। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, विंग का सीन। विंग यानली को सीधा कॉल करता है, वहीं दूसरी तरफ यानली कॉल पिक करती है। विंग चिल्लाते हुए बोलता है शीचे आई मिस यू। ये सुनकर यानली कहती ओ रियली, अगर तुम मुझे इतना ही मिस कर रहे हो
तो तुम मुझे इतने लेट में कॉल नहीं करते। मैंने तुम्हें कल कॉल किया था, बट तुमने मुझे क्या मैसेज किया था कि तुम मुझे बाद में कॉल करोगी, और तुम्हारा बात आज हो रहा है। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और कहता है, आई एम सॉरी सीजे। आपको पता है ना आपका आइन कितना ज़्यादा बिजी रहता है। वो बस मैं बिजी था, इसीलिए मैं कॉल बाद में नहीं कर पाया आपको। बट जैसे मुझे आज याद आया, तो देखो सबसे पहले आपको मैंने कॉल किया। पता है आपको, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। ये सुनकर याल्नी मुस्कुराते हुए कहती, ओ सच्ची, आशयन तुम अभी उठे हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ शिजे, और जैसे मुझे याद आया मैंने आपको कॉल कर दिया। पता है, ये सुनकर याल्नी मुस्कुराती है। तभी विंग कहता है, बट शिजे, आपका सगाई होने वाला है, बट आपने मुझे उस पर्सन के बारे में नहीं बताया। आखिर वो पर्सन है कौन? कौन है वो लकी पर्सन जिसको मेरी क्यूट से चीजें मिलने वाली है? ये सुनकर याल्नी शर्माती हुई कहती है, आइन, तुम्हें वो पता है कौन है वो? ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी और वो कहता है, आप ये मत कहना कि वो पिकॉक है जिससे आप शादी करने वाले हो। ये सुनकर याल्नी कहती, विंग, बट विंग कहता है, शिजे, आप उसे डिजर्व नहीं करते हो। वो बहुत ज्यादा खड़ूस इंसान है और आप कितनी ज्यादा क्यूट हो। आप उससे शादी मत करो, मैं आपके जैसा ही क्यूट सा अल्फा ढूंढ के लाऊंगा। ये सुनकर याल्नी मुस्कुराती और कहती, आशियान वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम बहुत ज्यादा दूर में रहते हो ना, इसीलिए उसके बारे में तुम्हें अच्छे से नहीं पता। बट वो बहुत ज्यादा ही बदल चुका है, बहुत ज्यादा ही अच्छे से मेरा केयर करता है। ये सुनकर विंग मुंह बनाता और कहता है, पहले तो ऐसा नहीं था। वो कितना ज्यादा अकड़ू था और दिन रात अपने पैसे का घमंड करता था। ये बोलकर विंग मुंह बना रहा था। तभी याल्नी मुस्कुराते हुए कहती है, बट वो अब ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये सुनकर विंग कहता है, सीजे, आप उसके बातों पे इतना जल्दी यकीन मत करो, आप बहुत ज़्यादा भोली हो। आपको ना वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता होगा। मुझे पता है वो कैसा इंसान है। ये सुनकर याल्नी कहती, विंग। तभी विंग कहता है, ओके फाइन। ये बोलते हुए वो दोनों अपने ही बातें कर रहे थे। यान्ली की सगाई के बारे में बातें कर रहे थे और साथ ही सी चैन और जैंग चैंग की सगाई के बारे में बात कर रहे थे। तभी यानली विंग से कहती, विंग तुम यहाँ आ जाओ ना, मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा है, कितने सालों से नहीं देखा है, प्लीज आ जाओ यहाँ पर। ये सुनकर विंग कहता है, सीजे पर मेरा यहाँ पर काम भी तो है ना, मैं वहाँ नहीं आ सकता। ये बोलते हुए विंग थोड़ा सा अपसेट हो गया था, बट यानली उसे फोर्स करने लग गई कि प्लीज आ जाओ, अपनी सीजे के लिए आ जाओ, मेरी सगाई होने वाली। विंग, पता है तुम्हें, सगाई के बाद कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी हो जाएगी। फिर मैं और जिन जिशवान दोनों ही अब्रॉड चले जाएंगे। तुम्हें पता है जिन जिशवान ने अब्रॉड में एक बिजनेस स्टार्ट किया है, हम दोनों वहां रहने लगेंगे। क्या तुम अपनी सीजे से मिलने नहीं आओगे? ये सुनकर विंग कहता है, क्या आप लोग अब्रॉड जा रहे हो? बट आप ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ पर भी तो आपका बिजनेस अच्छा खासा ही चल रहा है ना। ये सुनकर यान्ली कहती, हाँ बट उसने अपना बिजनेस दूसरे जगह स्टार्ट किया है और वो वहाँ पर ही रहना चाहता है। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर विंग और यान्ली कुछ टाइम और बातें करते हैं। फिर यान्ली कहती है, अब तुम्हारा स्टडी का क्या है? ये सुनकर विंग बताने लग गया कि आज उसका रिजल्ट आया था, वो पास हो गया है, अब उसे कॉलेज ढूंढना है। उसकी माँ ने उसे बिजनेस और म्यूजिक दोनों के लिए कॉलेज ढूंढने का है। बट विंग ने सोचा है कि वो ऐसे कॉलेज जाएगा जहाँ पर वो दोनों एक साथ कर सके, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग कॉलेज में होंगे तो विंग को ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, मतलब कि ज़्यादा इधर से उधर करना पड़ेगा, और विंग ऐसा करना नहीं चाहता। उसने सोचा है कि वो एक ही जगह पे यही स्टडी करेगा। यानली को वो पूछता है कि आखिर आप बताओ ना, मुझे ऐसा कॉलेज जहाँ पर दोनों स्टडी एक साथ होता हो। ये सुनकर यानली कुछ टाइम सोचती और फिर वो एक कॉलेज का नाम बताती है। विंग ने जैसे उस कॉलेज के बारे में सुना, विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और कहता है कि सीजे, आप वर्ल्ड के बेस्ट सीजे हो। आप मेरा हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देते हो। आप ना मेरी गॉड एंजल हो। ये बोलते हुए वो बहुत सारे किसेस उस फोन में करने लग गया। यानली मुस्कुराने लग गई। तभी वहां पर जैंग चैंग भी आ गया। जैंग चैंग विंग से बात करता है, विंग भी जैंग चैंग से बहुत सारी बातें करता है। जैंग चैंग भी वही बोलता है कि विंग को यहाँ आ जाना चाहिए, अब बहुत दिन हो गए हैं। उसने भी उसे नहीं मिला है। बट विंग कहता है, गगा मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ ना। बट वहाँ सारे लोग जैसे कि जैंग फैम में मैडम यू, जैंग चैंग, यानली, सारे लोग
विंग से प्लीड करने लगे कि अब आ भी जाओ, सगाई होने वाली उन लोगों की, क्या सगाई में उसका भाई नहीं आएगा? यार्ली के फोर्स करने पर विंग कह देता है कि ठीक है, वो सगाई और शादी वाले दिन आ जाएगा। ये सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब कि सब बातें बातें करके विंग कॉल काट देता है और उसी बेड पे आराम से लेट जाता है और फिर उन सभी लोगों की बातों को सोचने लग गया। सबने एक ही बात बोला कि अब विंग को शंघाई आ जाना चाहिए। विंग शंघाई जाने के बाद से ही डरता है, उसे वांगजी को फेस नहीं करना। उसे उस दिन की बातें सारे याद आते हैं। उस दिन की बातों को विंग याद नहीं करना चाहता, बट क्या करे, उसके दिल में एक ऐसा कोना है जहाँ पर ये बातें, वांगजी के वो तीखे ताने बसे हुए हैं, जिसे विंग चाह कर भी निकाल नहीं सकता। वही विंग को ऐसे हालत में देखकर सिंह चैन उसके पास लेटता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है कि कुछ नहीं। ये सुनकर सिंह चैन फिर से कहता है, बताओ भी यार, क्या हुआ है? ये सुनकर विंग बता देता है कि आखिर सारे लोग उसे संघाई जाने को बोल रहे हैं, वहां पर रहने को बोल रहे हैं। तो सिंह चैन उसके हाथों में हाथ रखता है और कहता है, ब्रो, अब तुम्हें भी ना मूव ऑन कर लेना चाहिए। हम क्यों वहां ना जाए? हमारी लाइफ है यार, तुम्हारा घर है, तुम्हारे मॉम डैड है। तुम उस इंसान के लिए अपने मॉम डैड से क्यों दूर रह रहे हो? तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे गगा, तुम्हारी आंटी, तुम्हारी चीजें सब तुम्हें मिस कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम आखिर क्यों नहीं जा रहे हो? ये सुनकर विंग सिंह चैन की तरफ देखता है और कहता है, गगा, बट आपको पता है ना, वहां पर वो है और मैं उसे फेस। बट वो आगे कुछ कह पाता कि सिंह चैन ने उसके मुंह में अपना हाथ रख दिया और वो कहता है, वी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कमजोर हो? ये सुनकर वी अपना सर ना में हिलाता है। तभी सिंचन फिर से कहता है, क्या तुम्हें उस इंसान से डर लगता है? क्या तुम इतने ज्यादा वीक हो? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं। ये सुनकर सिंचन फिर से कहता है, अगर तुम स्ट्रांग हो, वीक नहीं हो, तो तुम उस इंसान के पास जाने से डर क्यों रहे हो? विंग कहता है, मैं डर नहीं रहा हूँ, मुझे बस। ये बोलते हुए विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। सिंह चैन फिर से कहता है, वी, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। तुम उस इंसान के लिए अपने मॉम डैड, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो, तुम अपनी खुशियों से दूर रह रहे हो, बट वही वो इंसान अपनी लाइफ में खुश होगा। उसे तो तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं होगी, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम जी कैसे रहे हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी उस इंसान को दिखाओ कि नहीं, तुम उसके बिना भी जी सकते हो? तुम उसे दिखाओ कि तुम इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा हो। उसने तुम्हें रिजेक्ट करके सबसे बड़ी गलती की है, तुम उसे बताओ। बट इतने दूर रह के तुम कैसे उसे सबक सिखाओगे? तुम उसके पास जाओ, उसे एहसास करवाओ कि उसने सबसे बड़ी गलती की है तुम्हें रिजेक्ट करके। तुम उसे बताओ कि तुम मोटे नहीं हो, तुम भद्दे नहीं हो, तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत ओमेगा हो, जिसे हजारों नहीं करोड़ों लाखों लोग, करोड़ों लाखों अल्फा पाने के लिए मरते हैं। उसने तुम्हें क्या कहा था कि उसके आसपास इतने खूबसूरत ओमेगाए हैं जो उसे पाने को मरते हैं, और तुम्हें वो रिजेक्ट क्यों किया था? क्योंकि तुम मोटे थे। बट तुम उसे बताओ कि उसने तुम्हें रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। तुम मुझे समझाओ, तुम उसके पास तो जाओ, तभी तो तुम समझा पाओगे। ये सुनकर विंग ने भी अपना एक्साइटमेंट में कहा था कि हाँ, वो अब ऐसा ही करेगा। उसे भी तो समझ में आना चाहिए ना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। ये सुनकर सिंह चैन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तो तुम करो ना, तुम उसी जगह जाओ, तुम उस लान वांगजी को सबक सिखाओ। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था और फिर अपने सीधा मॉम को कॉल करता है और वो बताता है कि वो अब वहीं पर रहेगा, वहीं के कॉलेज में ही जाएगा। ये सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है, तो कब आ रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, कब आ रहा हूँ? ये बोलकर वो सिंह-चैन की तरफ देखता है। सिंह-चैन इशारे में ही आज बोलता है। विंग उसके इशारे को रिपीट करते हुए कहता है, आज। तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, आज? तुम आज आ रहे हो? कब आ रहे हो? मुझे टाइमिंग बताओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा फेवरेट तुम्हारे लिए डिशेस बना के रखूंगी। बोलो आज कब आ रहे हो? तुम आज आ रहे हो ना पक्का? तुम मेरे साथ मजाक मत करना विंग। ये सुनकर विंग शॉक था।
उसने तो आज कहा ही नहीं था। वो तो सिंचन की बातों को रिपीट कर रहा था, बट उसकी माँ कहती, विंग तुम आज आ रहे हो ना, ये बात फाइनल है। अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार करने जा रही हूँ, बाय बाय। ये बोलकर उसने कॉल काट दिया था। विंग शॉक था। वो सिंचन की तरफ देखते हुए कहता है, आज मैं आज नहीं नहीं नहीं, मैं उसे फेस कैसे करूंगा? मुझे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, तभी तो मैं उससे जाके मिलूंगा। ये सुनकर सिंह चैन अपने सर पे हाथ मारता है और फिर वो विंग के दोनों कंधों को पकड़ता है और उसे मोटिवेशन देते हुए कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम उसके सामने जा सकते हो। बट विंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गया था, क्योंकि उसे वांगजी के नाम से ही ना, उसके पास जाने के नाम से ही उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। वांगजी का नाम सुनते ही विंग का दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग जाता है। वांगजी के पास जाने की बात से तो विंग को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होने लग गई थी। भले ही विंग कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट उसका दिल अभी भी वांगजी के नाम से धड़कता है, तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गया था। बट सिंह चैन ये देखकर अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है, इतना कुछ किया मैंने इस लड़के के लिए, इतना स्ट्रांग बनाया, बट उस लड़के के नाम से फिर से ये वीक हो गया। अब मैं क्या करूँ? ये सोचते हुए वो फिर विंग को देखता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो विंग को देखते हुए अपने हाथों को विंग के कंधे से हटा देता है और कहता है, फाइन, मुझे पता ही था तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, इसीलिए उस लान वांगजी के सामने जाने से डरते हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो तुम उसे हरा सकते हो, उसके सामने जाकर ये दिखा सकते हो, ये जता सकते हो कि तुम अब वीक नहीं हो। बट नहीं, उसने सच ही कहा था, तुम वीक हो, तुम उसके काबिल नहीं हो। ये सुनकर विंग का ईगो हर्ट हुआ और वो कहता है कि नहीं, उसकी हिम्मत है कि उस लान वांगजी के पास वो जा सकता है। ये सुनकर सिंह चैन उसे प्रवोक करने लग गया, ये कहकर कि नहीं, विंग की हिम्मत ही नहीं है, विंग कमज़ोर है। विंग को उस लान वांगजी ने सही कहा था, विंग कमज़ोर है, वो उसके लायक नहीं है। बट विंग कहता है, नहीं, लान वांगजी उसके लायक नहीं है। ये सुनकर सिंह चैन कहता है, वो तो मुझे अच्छे से दिख ही रहा है कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम अगर स्ट्रांग होते तो तुम लान वांगजी के पास जाने से इतना नहीं घबराते। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा ही प्राउड होकर कहता है, सिंह चेनगगा, आप ना मुझे प्रवोक मत करो। और लान वांगजी है क्या? मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ही ब्यूटीफुल ओमेगा हूँ, और उस लान वांगजी को मैं दिखा कर ही रहूँगा कि उसने मुझे रिजेक्ट करके कितना बड़ा गलती किया है। ये सुनकर सिंह चेन कहता है, मुझे कैसे पता, और वैसे भी उसे कैसे पता चलेगा जब तक तुम उसके पास जाओगे नहीं, और तुम तो जाने का नाम नहीं ले रहे हो, इसका मतलब है कि तुम डर रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं डर नहीं रहा हूँ, और आप बोल रहे हो ना, ठीक है, मैं आपको दिखा कर रहूँगा, उस लान वांगजी के सामने जाऊँगा और देखना वो लान वांगजी खुद मेरे पीछे पीछे आएगा। ये सुनकर सिंह चैन मुस्कुराता है और कहता है, वो तो बाद में पता चलेगा, बट तुम तो अभी जा ही नहीं रहे हो ना। ये सुनकर विंग कहता है, मैं जाऊँगा, और आज ना, ठीक है, आज ही जाऊँगा। ये बोलते हुए वो सीधा अपने बैग्स को पैक करने लग गया था। सिंह चैन मुस्कुराते हुए उस बेड पे लेटा हुआ था और कहता है, हाँ, सिंह चैन तुम सच में बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट हो। ये बोलते हुए सिंह चैन मन ही मन मुस्कुराता है। तभी विंग उसके पास आते हुए कहता है, और आप भी मेरे साथ चल रहे हो? ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए उसके रूम में लेके जाता है, और उसका भी बैग पैक करने लग गया। सिंह चैन उसे कहने लगा कि मैं क्यों चलूँ भाई, मेरा यहाँ ऑलरेडी कॉलेज चल रहा है। बट विंग तो उसे कहता है कि नहीं, जहाँ विंग जाएगा वहाँ सिंह चैन भी जाएगा। सिंह चैन कहता है कि नहीं, यहाँ पर ग्रैंड मदर भी है, अगर वो चला जाएगा ग्रैंड मदर का देखभाल कौन करेगा? बट विंग कहता है कि नहीं, ग्रैंड मदर का तो देखभाल आंटी अंकल कर सकते हैं, आपको तो मेरे साथ ही जाना होगा। ये बोलते हुए वो उसका पूरा बैग पैक कर देता है, और फिर विंग अपने फ्लाइट का 2 टिकट भी बुक कर लेता है और नीचे जाकर अपनी ग्रैंड मदर को वो बता भी देता है कि अब वो अपनी मदर के पास जा रहा है और वो बहुत जल्दी आपसे मिलने भी आएगा।